राखी की आखिरी डोर। गोंडा के गांव में धूल भरी गलियों में गुड़िया और बबलू हंसते थे। गुड़िया महज 12 साल की थी और बबलू सिर्फ 6 का। दोनों के माँ बाप खेतों में मजदूरी करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम होती, माता पिता चुप हुए, भाई बहन पेड़ तले कहानियां सुनाते। गुड़िया पढ़ना चाहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन टीचर बनेगी, लेकिन माँ ने कह दिया था, तू बड़ी है, तुझे घर संभालना है, बबलू को पढ़ाना है। गुड़िया ने अपने सपनों को आंखों में बंद कर लिया। वो जानती थी कि अगर किसी का भविष्य बन सकता है तो वही उसका सच है, और उसके सच का नाम था बबलू। एक दिन बबलू ने अल्फाबेट्स रटते हुए पूछा, दीदी रस से क्या होता है? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, रस से राखी, जो मैं तुझे हर साल बांधती हूँ। बबलू बोला, फिर इस बार मैं तुझे टॉफी दूंगा, पक्की बात। लेकिन किस्मत को यह मासूम रिश्ता ज्यादा दिन चैन से मंजूर नहीं था। बरसात की एक रात बिजली गिरने से उनके माँ बाप की मौत हो गई। गांव वालों ने जैसे तैसे अंतिम संस्कार कराया, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। 2 अनाथ बच्चों को पालने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था। गुड़िया ने बिना किसी शिकायत के बबलू की माँ भी बनना स्वीकार कर लिया। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और सुबह सुबह गांव की औरतों के घर काम करने निकल जाती। झाड़ू पोंछा, बर्तन, गोबर उठाना, जो भी काम मिले करती, और जो पैसे मिलते उनसे बबलू की फीस भरती और कुछ दाल चावल ले आती। बबलू को पढ़ाना ही उसका सपना बन गया। रक्षाबंधन आया। उस साल गुड़िया के पास राखी खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुरानी चुनरी का एक टुकड़ा फाड़कर राखी बनाई, उसमें फूल के पत्ते पिरोए और बबलू की कलाई पर बांध दी। बबलू ने अपनी जेब से एक टॉफी निकाली जो उसे स्कूल में मिली थी और दीदी को दी। गुड़िया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तू ही मेरी दुनिया है। साल दर साल गुड़िया ने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। कोई नई चप्पल नहीं, कोई त्योहार की साड़ी नहीं, बस बबलू को बड़ा करना उसका मकसद बन गया। बबलू जब 10वीं में पहुंचा तो उसने दीदी से कहा, अब तू आराम कर, अब मैं शहर जाकर कमाऊंगा। गुड़िया ने उसकी आंखों में सपना देखा और सहमति में सिर हिला दिया। बबलू लखनऊ चला गया। वहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगा। ठेकेदार ने मजदूरी दी, खाना भी और एक छोटा सा कमरा भी। वहां से हर महीने बबलू 2000 रुपये मनी ऑर्डर से भेज देता और एक चिट्ठी जिसमें सिर्फ यही लिखा होता, दीदी थोड़ा और इंतजार करना, मैं जल्दी तुझे लेने आऊंगा। गुड़िया अब अकेली हो गई थी। दिन भर काम करती, रात को उसकी चिट्ठी पढ़ती और तकिए के नीचे रखकर सो जाती। फिर आया रक्षाबंधन। गुड़िया ने इंतजार किया, बबलू आएगा, उसके लिए मिठाई लाएगा, राखी बंधवाएगा, लेकिन बबलू नहीं आया। एक पुराना मनी ऑर्डर और चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, दीदी इस बार राखी पर छुट्टी नहीं मिली, पर मैंने पैसे भेजे हैं, तेरे लिए साड़ी खरीद लेना। गुड़िया ने चिट्ठी सीने से लगाई, लेकिन मन का खालीपन उसे अंदर तक चुभ गया। उसने राखी खुद बांधी, एक पुरानी राखी जो पिछले साल की थी। उसने उसे झाड़ा, साफ किया और अपनी ही कलाई पर